अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे समीकरण का हल। ठीक है, पक्षांतरण विधि द्वारा। ठीक है, मतलब कैसे हम इसको करेंगे देखते हैं। पहले समीकरण का हल क्या है। किसी समीकरण के हल का मतलब समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना है। ठीक है, मतलब जो भी मेरे पास एक समीकरण दिया हुआ है, रेखिक समीकरण एक चर वाला, उसका मान निकालना। मतलब कैसे, देखो मान लीजिए उसने बोला कि 2x माइनस 3 बराबर 5। ठीक है, अब इसने ये समीकरण दे दिया मुझे। ठीक है, अब वो कहता है इसमें ना आप x का मान निकालिए या इसको हल कीजिए। तो मैं क्या करूंगी बेटा, पहले मुझे बताओ क्या ये एक चर वाला है समीकरण है? यस, समीकरण है, एक चर वाला है। हाँ, और रेखिक है? हाँ जी, रेखिक भी। यस, क्योंकि यहाँ पर x की घात एक ही है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बेटा पहले मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे। देखो, जब भी कुछ चीज बराबर का निशान है आपके पास, मान लो, ठीक है, यहां पर कोई भी चीज प्लस में है, कोई भी नंबर प्लस में है, ठीक है, हो जाएगा। बेटा प्लीज मैं पहले समझा लूं फिर आप बताना। अच्छी बात है, आप लोगों को पता है। अगर प्लस का है, मैं इस साइड लेके जाती हूँ बराबर के दूसरी तरफ, तो वो माइनस में बन जाता है। बेटा लिखते जाना सभी, प्लीज लिखते जाइएगा। ठीक है, और अगर वो इस साइड माइनस में है तो वो इस साइड जाके प्लस में हो जाता है। ठीक है, मतलब दूसरी साइड जाके ना वो उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ चीज यहां पर गुना में है, ध्यान से सुनना, बराबर के उस साइड जाकर वो भाग में हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ चीज यहाँ पर भाग में है तो उस साइड जाकर वो गुना में हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, अभी समझाऊंगी। ठीक है, हर किसी का एग्जाम्पल दूंगी। इतना बताओ, इतना मेरी बात समझ आई है या नहीं? बेटा प्लीज नोट डाउन करते चलना, सभी बता दो जल्दी से, समझ आया है या नहीं? ठीक, अब देखो, अब मेरे पास मान लो एक क्वेश्चन है, 2x माइनस 3 बराबर 5। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर ना x का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले ना x को ना यहां पर इस तरफ x को अकेला करूंगी। ठीक है, उसे अकेला करेंगे तभी आंसर आएगा हमें। अकेला कैसे करेंगे अब उसे, देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, 3 दिख रहा है माइनस का। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगी तो माइनस का 3 उधर जाके बेटा क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। प्लस का नहीं। हाँ जी, तो मैं इधर जाके क्या लिख सकती हूँ, प्लस का 3, है ना, प्लस का 3। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना होएगा, 2x बराबर में 8 हो गया। ठीक है, अब ये 2x का मतलब क्या है, 2x यानी कि 2 गुना x। ठीक है, यानी कि 2 से x गुना हो रहा है। हाँ जी, इधर मल्टीप्लाई, हम उस हाँ, साइड जाके डिवाइड हो जाए तो yes, 8 बटे में 2 आ हाँ, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इधर ये देखो गुना में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि इधर चला जाएगा तो x बराबर में 8 बटे 2 हो गया। यानी कि 2 से 8 को भाग करेंगे कितना आएगा, 4। तो मेरे पास x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है, जल्दी बताओ। मैम एक बार और बताना। हाँ, एक बार नहीं बेटा, कई बार बताऊंगी, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को, मान लो मेरे पास है 2x माइनस 3 बराबर में 5। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर ना x का मान निकालो। ठीक है, आप क्या करोगे, क्या करोगे आप x का मान निकालने के लिए, आप सबसे पहले, मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्लस या माइनस का दिख रहा है। हाँ जी बेटा बोलो, शर्मा जी की आईडी से। यस बेटा बोलो, कुछ कहना है? चलो फिर आप क्या करोगे, माइनस वाली को इस तरफ लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का प्लस। तो ये 5 तो है ही, यहां बन गया प्लस का 3। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना, 2x बराबर में 5 और 3 8, इतना हो गया।
अब मेरे को ना किसी भी तरह बेटा मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपके पास जो भी चर है ना उसको अकेला कर दो, तभी तो उसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखो गुना में है ना, x के गुना में, इसका मतलब यही है ना 2 गुना में x। तो आप जब गुना को इधर लेके जाओगे तो वो गुना वाली संख्या को बराबर के उस साइड ले जाते तो बट्टे में चला जाता है, यानी कि भाग में चला जाता है। ठीक है, तो अब जब मैं इसको लेके जाऊंगी तो बेटा x कितना हो जाएगा, बराबर में 8/2। अब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो x का मान आ गया 4। बताओ जरा, अभी समझ आया है? अभी और भी करेंगे एग्जाम्पल, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, चलो एक और लेते हैं। मान लो मेरे पास है 3a प्लस में 5 बराबर 2a। ठीक है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, देखो मैं क्या करती हूं, ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं 5 को पहले इस साइड ले जाती हूँ। ठीक है, ये हो गया 3a बराबर में 2a प्लस में 5। लेकिन यहाँ तो ए वाले 2 दिख रहे हैं ना, तो मैं क्या इसको इस साइड ले जाऊं, तभी में से 3a में से 2a जाएगा माइनस, है ना। तो इस साइड प्लस का, इस साइड माइनस में हो जाएगा, -2a बराबर में 5। ये प्लस का था ना इधर, तो ये प्लस का था, इधर ले गए माइनस का, 3 में से 2 गए, एक है, तो a बराबर 5 आ गया। पूरा दाबना पड़ा तो लग गए। बच्चों पहले ना थोड़ा ध्यान रखो अपना माइक का, मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताइए। ठीक है, सो यहां से अब हमारे पास क्या हुआ, ये आ गया। अभी देखते हैं, अब हम लेते हैं, मैंने जो बच्चा आपको बताया कि ये प्लस का माइनस का ये चीज जरूर ध्यान रखना, अगर एक साइड प्लस का है, ठीक है, ये चीज जो मैंने अभी आपको लिखवाई थी, माइनस का है उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, गुना का है उस साइड जाके भाग का हो जाएगा, और भाग का है तो उस साइड जाके गुना का हो जाएगा। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लेना, लेकिन मैंने अभी आपको ये उसमें लिखवाए भी थे, यहां से इनको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन चलेंगे पोल पे पूछने के लिए। चलो ठीक है, गुड। अभी लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है। अब मान लो मेरे पास बच्चे क्वेश्चन है कुछ ये, चलो आप लोग निकाल के बताओ, z+5 बराबर में 8, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। z का मान निकालिए, क्या आएगा, चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। जिसको ना आए मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। बताओ जरा z का आंसर कितना आएगा। z का आंसर कितना आएगा, ठीक है, वेरी गुड, यस। आप क्या करोगे, आप 5 को उस साइड लेके जाओगे, इधर 5 प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 8 में से 5 गए, कितना होगा, 3, तो जेड का मान आ गया 3। सुनीता की आईडी से वेरी गुड, शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड बच्चे, अनिल की आईडी से वेरी गुड। चलो एक और का बताओ, मेरे पास एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मेरे पास है बेटा क्वेश्चन है 4y+2 बराबर 2y प्लस 5 प्लस 6, क्या आंसर आएगा, y का मान निकालो। चलो चलिए निकालिए जरा। मैम ये प्लस क्या है मैम? प्लस में बेटा 6 है, ये ना, ये कह रहे हो ना आप, 6 है, 6 6 6 6।
y वालों को एक साइड ले जाओ और सिंपल संख्या वालों को एक साइड ले जाओ और साइन का थोड़ा ध्यान रखना और निकालो मान क्या आएगा। सुनीता की आईडी से बेटा कॉपी प्रॉपर नहीं दिख रही है आपकी ना, थोड़ा वैसी हो रही है। दोबारा से दिखाओ जरा क्या क्या आ रहा है आपका। ठीक है, वेरी गुड, गुड। नहीं बेटा y का मान निकालना है, 2y गया गया आपका, तो अब इसमें y का निकालो मान, पर आपका कहीं गलत कर रहे हो। शमशेर की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप प्लस माइनस को क्यों नहीं भूल जा रहे हो, प्लस माइनस भी निकालो। सुनीता की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस, अनिल की आईडी से वेरी गुड। ब्रजेश की आईडी से बेटा माइनस का नहीं आएगा, सिंपल 2 आएगा। अनुज की आईडी से वेरी गुड। देखो सिंपल बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या करो, आप पहले एक्स एक्स वाले को एक साइड ले जाओ। अगर मैं इसको 2 को उस साइड लेके जाऊंगी, यहाँ पर 2 कैसा है, प्लस का है ना, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी बेटा, 2y को इस साइड ले जाऊं क्योंकि सॉल्व करना है ना, इधर प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2y, 4y में से 2y गए, कितना आएगा 2y, 2y बराबर में 4। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पर ये आपका क्या है, गुना में है 2, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में 4, 4 बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, y बराबर है 2। जल्दी बताओ समझ आया या नहीं, या किसी को डाउट है बेटा। प्लस माइनस अगर बराबर के उस साइड आप लेके जा रहे हो तो ये ध्यान रखो, साइन को आप चेंज करोगे ही करोगे, फिर नॉर्मल जमा घटा है। क्या मेरी बात समझ आई है, जल्दी बताओ। बेटा एक ही बार लिखो, सुनीता की आईडी से जो बच्चा है, सुनीता कुंदू की आईडी से, बेटा इससे फोन हैंग हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए अगर आप लोगों को समझ आया है तो। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको बताना है y प्लस 2 बराबर 6। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, y का सॉल्यूशन का मतलब मान निकालना है, तो मान आपको ऑब्वियसली आप y का निकालोगे। ठीक है, चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। y का मान बताइए कितना आएगा। डन मैम। गुड, डन मैम। गुड, डन मैम। गुड, मैम वेरी गुड। बेटा ध्यान से करो, मान निकालना है। वेरी गुड, y का मान निकालना है आप लोगों को, करिए जरा सभी। बेटा सभी बच्चे कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। डन मैम। वेरी गुड, अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपको पता है बहुत इजी क्वेश्चन था। आप क्या करोगे, 2 को इस साइड लेके जाओगे, यहाँ 2 प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4 बचा, तो y का मान कितना आ गया 4। वेरी इजी, ठीक है। और सभी ने ऑलमोस्ट सबने ही सही किया है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा 3z प्लस 4 बराबर 6 प्लस z, ठीक है। चलो z को एक साइड कर लो, एक साइड कर लो, और ऐसे ही बिना नॉर्मल संख्याओं को एक साइड कर लो, सॉल्व करो। साइन का ध्यान रखना बेटा, जिस साइड लेके जा रहे हो अपोजिट साइन हो जाते हैं। चलिए कीजिए जरा, ध्यान से करना, जल्दबाजी की रेस नहीं है, कॉपी में आराम से करो एक एक स्टेप करके। डन मैम। वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से। अगर इस साइड गुना में है तो उस साइड जाके बटे में चला जाता है वो। और जेड को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखना है, अकेला रखना है। मैम डन। वेरी गुड बेटा, जेड को अकेला रखना होता है, जेड के साथ अगर कुछ भी रह गया है तो उसे नीचे ले जाके भाग भी करना होता है। ध्यान से करिए। डन मैम। गुड बच्चों, ध्यान से करो प्लीज। एक साइड जेड को ले जाओ, एक साइड संख्या को ले जाओ। सुनीता कुंद्रू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, सेकेंड टाइम बोल रही हूँ आपको। चलिए कीजिए जरा सभी। ध्यान से कीजिए, 3z प्लस 4 4 बराबर 6 प्लस जेड। करिए जरा सभी। 3z प्लस 4 बराबर 6 प्लस जेड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कीजिए, करिए जरा सभी। आप पहले क्या करो, जेड को एक साइड ले जाओ, संख्या जो है 6 और 4 उसको एक साइड कर लो, और उसके बाद उनको सॉल्व करो। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए जो जो बच्चा रुका हुआ है। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम
ऑन। देखो बेटा सिंपल है ये क्वेश्चन। अब इसमें ना काफी बच्चों ने ठीक भी किया है पर कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया है। देखो ध्यान से, मैं अगर इसको इस साइड लेके जाऊं तो मेरा ये क्या हो जाएगा 3z, यानी कि 4 प्लस का तो इधर जाके कितने का हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं z को ना इस साइड ले जाती हूँ। ठीक है, तो z प्लस का है तो इधर जाके माइनस का z हो जाएगा। अब 6 में से 4 गए, 2 बचा। ऐसे ही 3 z में से 1 z जाएगा तो कितना हो गया 2 z हो गया। राइट, अब मेरे को पता है z को मुझे बिल्कुल अकेला करना है, उसके साथ 2 गुना में है तो मैं उस 2 को नीचे ले जाऊंगी। ठीक है, 2 से 2 को भाग करेंगे कितना आता है, 2 एकम 2, 1 आएगा। तो z का मान कितना आया बेटा, 1 आया। क्या मेरी बात समझ आई है? तो ऑप्शन नंबर बी हुआ।